नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उत्तराखंड की। खटीमा में पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस ने विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में विशाल मशाल जुलूस निकाला। देवभूमि धर्मशाला से शुरू हुआ जुलूस पुराने बस स्टैंड होते हुए शहीद स्मारक पहुंचा, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, युवाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग की है। शहीद स्मारक पर नीट परीक्षा विवाद के बाद जान गंवाने वाले छात्रों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई है। विधायक कापड़ी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के भविष्य और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की लड़ाई में उनके साथ खड़ी रहेगी। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। जो अभिता की है वो बहुत शर्मनाक है, जो हम सह नहीं सकते, पूरा देश नहीं सकते। महिलाओं के और लड़कियों के बच्चों को थप्पड़ मार रहे, कपड़े फाड़ रहे, ऊपर चढ़ के सीना में उनके कपड़े चेस्ट खींच के उनका उनका इतना बड़ा शर्मनाक काम किया है केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, राज्य सरकार, जो भी प्रधानमंत्री हमारे लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत शर्मनाक काम कर रहे हैं। मैं पूरे हमारे देश में चरणबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेपर लीक करवा रही है। पहले उत्तराखंड के लोगों को ये लगता था कि उत्तराखंड में ही पेपर लीक हो रहा है। पिछले 10 सालों में 9 बार पेपर लीक हो गया। अभी आपने ताजा देखा होगा, यूटी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के 2 सेमेस्टरों के पेपर लीक हो गए। सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने जो दावे किए थे, इसके बारे में क्या ही कहूँ, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है ये, क्योंकि ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये पेपर लीक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनका एक कमाई का जरिया बन गया है कि पेपर मतलब स्टूडेंट से फॉर्म भरवाओ, फॉर्म भरवाने के बाद उनका लीक करवा दो पेपर का, तो क्या होगा, जो फॉर्म भरवाने की फीस वगैरह वो तो इनके अकाउंट में, इनके जेब में पहुंच गई। तो ये बहुत गलत चीज है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। लाल कुआं में नगर कांग्रेस और बिंदु खत्ता कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में छात्र आंदोलन के दौरान दिवंगत छात्रों की स्मृति में कैंडल मार्च निकाला गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्ण मार्च किया तथा गांधी पार्क में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व की आलोचना की है। कार्यक्रम के अंत में दिवंगत छात्रों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए न्याय की मांग दोहराई गई है। लाल कुआं से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। छात्रों का दबाव था और आम जनमानस का दबाव था। सरकार की बहुत किरकिरी हो गई थी। अब उनको डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने उनके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अगर वो न्यायप्रिय होते, अगर उनके अंदर नैतिकता होती, शिक्षा मंत्री के अंदर अगर नैतिकता होती, वो शायद पहले ही इस्तीफा उन्होंने दे देना चाहिए था। जिस तरीके से हमारे छात्रों के साथ जो अनहोनी हुई थी, जिस तरीके से हमारे छात्र अपना मतलब शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, तो भाजपा की तानाशाही सरकार जो है, उन्होंने हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज किया। कई बच्चों की उसमें, हमारी देश की बेटी उसमें शहीद भी हो गई। हम तो उसको शहीद ही बोलेंगे, क्योंकि देखिए, अगर छात्र अपना अधिकार मांग रहे हैं और आप उनको अपना अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा मंत्री ने, जो आज हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, वो लगातार कितने समय से जो हमारे छात्र छात्राएं आंदोलन में थी और उनके साथ बड़ा जो है बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया। उनके आपने देखा होगा, उन पर लाठीचार्ज किया गया और उनके साथ जो है उनकी निर्मम पिटाई की गई। उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। और उन छात्रों ने, देखिए, संसद घेराव का ये कार्यक्रम जो रखा था और उसमें उन्होंने सफलता भी पाई। करीब 1.25 लाख छात्रों का दबाव था। गदरपुर में भाजपा युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान हुई मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्रों ने कोतवाली का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में घायल वंश शर्मा और नीरज गौतम भी शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्र अधिकारी अखिलेश कुमार ने मामले में एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना धरना समाप्त कर दिया। पूरे प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था सामान्य रही। गदरपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट।
जो वरिष्ठ जो भी नेतागण थे उनसे बातचीत हुई है। जो उनकी तरफ से जो एलिगेशन लगाए गए थे जो प्रार्थना पत्र के संबंध में थे, प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया गया है। उसमें प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो 14 डेज़ की होती है, जांच तलब जिसे कहते हैं, वो SHO को मार्क कर दी गई है और इसमें जांच की जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ जो साक्ष्य है वो डिजिटल फुटप्रिंट के हैं, तो जिसमें समय लगता है, इसीलिए इसमें जांच तलब की आवश्यकता थी। और इसमें जो भी कार्रवाई आगे होगी, वैधानिक कार्रवाई जिसके खिलाफ भी होगी वो पंजीकृत की जाएगी। दूसरे पक्ष से भी तहरीर प्राप्त हुई है, उस पर भी हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उसमें भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो भी उसको भी सम्मिलित किया जाएगा इसमें। भाजपा भारतीय जनता पार्टी द्वारा गदरपुर में एक युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया था और युवा संवाद था युवाओं की के प्रति जो भी सरकार की जिम्मेदारी है या युवाओं की जो विचार हैं उसको सरकार तक पहुंचाया जाए। इस दौरान कुछ छात्र वहां पहुंचे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, केवल इसलिए इन्होंने कि वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके साथ उस भीड़ में कार्यक्रम में युवा समाज का जो कार्यक्रम चल रहा था, जो वहाँ पर आयोजक थे, आयोजकों द्वारा बुरी तरह मारपीट की गई। उसमें एक हमारा जो यहाँ के क्षेत्र विधायक जो अरविंद पांडे जी हैं, उन्होंने एक यूथ संवाद का उन्होंने निमंत्रण दिया था, चाहे पेपर में दिया हो चाहे व्हाट्सएप में दिया हो। उस न्यूज़ को सुन के कि उस संवाद में ऐसा था कि सभी यूथ आ जाओ, इसमें कोई पार्टीगत नहीं है, कोई भी पार्टी का नहीं है, यूथ आ जाओ। तो ये हमारे जो ये वंश शर्मा जी इसी न्यूज़ को देखकर ये भी अपना प्रश्न पूछने के लिए चले गए और बढ़िया सी स्क्रिप्ट लिखवाई है, तो उसको तो और उसमें उनकी स्क्रिप्ट में इतना विरोधाभास है कि वो शायद अपने दिल पर अगर हाथ रखेंगे पुलिस वाले तो उस तहरीर को कूड़ेदान में फेंक देंगे। आखिर जान तो सबने भगवान को देनी है ना, इतनी बेईमानी तो कोई नहीं कर सकता ना। दिन को दिन और रात को रात कहा जाएगा। और वहाँ जो स्थिति थी, अगर आपको याद हो, पुलिस के जो वरिष्ठ जो खटीमा में 25 जुलाई को निकाले गए मशाल जुलूस को लेकर विवाद गहरा गया। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश चंद्र भट्ट समेत कई लोगों ने कोतवाली खटीमा में तहरीर देकर जुलूस में शामिल कुछ लोगों पर अभद्र भाषा के प्रयोग, नारेबाजी और शहर का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया कि जुलूस के दौरान प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति भी बनी, जिससे आम लोगों को परेशानी हुई। भाजपा ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। खटीमा से अशोक सरकाई की रिपोर्ट। सभी खटीमा नगरवासी जो कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे शहर को आतंकित करने का प्रयास किया गया। लोकतंत्र में विरोध करना एक मौलिक अधिकार है, लेकिन उस विरोध को करते हुए शहर में गाली गलौज करना, शहर का वातावरण खराब करना और सारी चीज़ों के साथ बदतमीजी करना और ऐसे नारे लगाना जो कि बिल्कुल विधि मान्य ना हो। तो आज सारे खटीमा के नगरवासी जिन्होंने कल एक कांग्रेस का नंगा नाच यहाँ देखा, वो आज यहाँ थाने में आए हैं और हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ सतीश भट्ट जी ने यहाँ अपनी एप्लीकेशन दी है कि जो जो राष्ट्र विरोधी तत्व उस जुलूस में थे, जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे, उन सब पे कानूनी कार्रवाई हो, विधि संगत कानून के प्रावधानों के अंतर्गत उनके ऊपर कार्यवाही करी जाए। ये मांग को लेकर हम सारे खटीमा नगरवासी आज यहाँ एकत्रित हुए। सभी खटीमा नगरवासी। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए News 21। जय हिंद।